तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक बार की बात है, एक बहुत ही अमीर व्यापारी था जिसका नाम था धनपाल। वह बहुत ही दानी था और अपनी दानशीलता के लिए प्रसिद्ध था। वह हर दिन गरीबों को खाना खिलाता, कपड़े बांटता और मंदिरों में भारी दान देता था। उसे अपने दान पर बहुत गर्व था। एक दिन धनपाल ने सोचा, मैं इतना दान करता हूँ, पर क्या महादेव मेरी दानशीलता से प्रसन्न है? उद्धरण चिन्ह। ये जानने के लिए वह महादेव की तपस्या करने लगा। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव उसके सामने एक बूढ़े, गरीब और बीमार भिखारी के वेश में प्रकट हुए। भिखारी ने धनपाल से कहा, हे सेठ, मैं कई दिनों से भूखा हूँ, क्या आप मुझे कुछ खाने को देंगे? उद्धरण चिन्ह। धनपाल ने उस भिखारी को देखा और सोचा कि यह तो एक साधारण भिखारी है। उसने अपने नौकरों से कहा, इसे बासी खाना और कुछ पुराने कपड़े दे दो। भिखारी ने वह बासी खाना और पुराने कपड़े ले लिए, पर उसकी आंखों में उदासी थी। उसने धनपाल से कहा, सेठ जी, क्या आप मुझे आज की कमाई से कुछ दान नहीं दे सकते? धनपाल को ये सुनकर क्रोध आया। उसने कहा, मैं तुम्हें क्या दूं? तुम कौन हो जो मुझसे इतना मांग रहे हो? भिखारी ने कहा, मैं कोई और नहीं बल्कि वह हूँ जो आपके दान की परीक्षा ले रहा है। धनपाल को ये सुनकर बहुत गुस्सा आया। वह उस भिखारी को अपमानित करके अपने महल से बाहर निकालने लगा। तभी भिखारी ने अपने असली रूप में आकर कहा, रुक जाओ धनपाल, मैं स्वयं महादेव हूँ। धनपाल ने जब महादेव को अपने सामने देखा तो वह डर से कांप उठा और उनके चरणों में गिर गया। हे प्रभु, मुझे क्षमा करें, मैं आपको पहचान नहीं पाया। महादेव ने शांत स्वर में कहा, तुमने मेरा अपमान इसलिए किया क्योंकि तुमने मुझे एक भिखारी समझा। तुम जिसे दान कहते हो वह सिर्फ एक दिखावा है। तुम दान इसलिए करते हो ताकि लोग तुम्हारी प्रशंसा करें, तुम्हें सम्मान दें। महादेव ने धनपाल को दान की सच्ची परिभाषा समझाई। दान वह नहीं है जो तुम अपनी बची हुई चीजों से करते हो। सच्चा दान वह है जो तुम अपनी सबसे प्रिय और मूल्यवान चीजों से करते हो। सच्चा दान वही है जो तुम बिना किसी अहंकार या दिखावे के करते हो, और जिस दान में देने वाले को ये भी पता न चले कि वह दान दे रहा है। धनपाल को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने महादेव से क्षमा मांगी और अपने जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। उसने अब दिखावे के लिए दान करना बंद कर दिया और गुप्त रूप से लोगों की मदद करने लगा। उसने समझ लिया कि दान की असली कीमत पैसों में नहीं, बल्कि देने वाले के हृदय की पवित्रता में होती है। धनपाल ने महादेव से मिले ज्ञान को अपने जीवन का आधार बना लिया। उसने अब दिखावे के लिए दान करना बंद कर दिया और गुप्त रूप से लोगों की मदद करने लगा। वह अपनी सबसे मूल्यवान चीजें भी बिना किसी को बताए गरीबों को दे देता था। उसके मन में अब अहंकार नहीं, बल्कि सच्ची करुणा थी। एक दिन महादेव ने धनपाल की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने अपने गणों में से एक को धनपाल के पास भेजा, जिसने एक बहुत ही गरीब और भूखे व्यक्ति का रूप धारण किया। वह व्यक्ति धनपाल के पास गया और उससे कहा, सेठ जी, मैं बहुत भूखा हूँ, मेरे पास एक पुराना सिक्का है, क्या आप मुझे इसके बदले कुछ खाने को दे सकते हैं? धनपाल ने उस व्यक्ति को देखा और समझ गया कि वह सच में भूखा है। उसने उस सिक्के को नहीं लिया और कहा, भाई, मुझे तुम्हारे सिक्के की जरूरत नहीं है, तुम जितना चाहो उतना भोजन लो। वह व्यक्ति धनपाल के व्यवहार से हैरान हुआ, पर उसने फिर एक प्रश्न पूछा, सेठ जी, आपके पास इतना धन है, क्या आप इसमें से कुछ हिस्सा मुझे दान नहीं कर सकते? मैं बहुत गरीब हूँ। धनपाल ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई, मैं कोई दान नहीं देता, मैं तो बस अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा हूँ। ये सुनकर वह व्यक्ति बहुत प्रभावित हुआ। उसने धनपाल से कहा, मैं आपकी उदारता से बहुत प्रभावित हूँ, क्या आप मुझे इस सिक्के के बदले एक गिलास पानी दे सकते हैं? मैं प्यासा हूँ। धनपाल ने बिना कुछ सोचे समझे उसे अपने घर के सबसे साफ घड़े से पानी दिया। उस व्यक्ति ने पानी पिया और अपनी यात्रा पर निकल गया। कुछ दिनों बाद वही व्यक्ति धनपाल के पास फिर आया और कहा, सेठ जी, क्या आप जानते हैं कि आपने जो पानी मुझे दिया था वह कितना कीमती था? धनपाल ने कहा, नहीं, वह तो सिर्फ एक गिलास पानी था। उस व्यक्ति ने अपने असली रूप में आकर कहा, मैं स्वयं महादेव हूँ। तुमने मुझे पहली बार बासी खाना दिया क्योंकि तुम अपने अहंकार में थे।
पर इस बार तुमने मुझे बिना किसी दिखावे के पानी द। छोटी ईलिया, दान की सच्ची परिभाषा यही है, जब आप किसी को बिना किसी उम्मीद के कुछ देते हैं और उसे दान नहीं बल्कि अपना कर्तव्य मानते हैं। महादेव ने धनपाल को आशीर्वाद दिया और कहा कि अब तुम्हारा दान सच्चा और पवित्र है। महादेव के आशीर्वाद और ज्ञान से धनपाल का जीवन पूरी तरह से बदल गया था। वह अब न केवल गुप्त रूप से दान करता था, बल्कि उसने अपने जीवन का हर काम लोगों की सेवा के लिए समर्पित कर दिया था। उसने समझ लिया था कि सच्चा दान सिर्फ पैसों या वस्तुओं का नहीं होता, बल्कि समय, ज्ञान और प्रेम का भी होता है। एक दिन धनपाल अपने व्यापार के काम से एक दूर के शहर में गया। रास्ते में उसकी मुलाकात एक गरीब किसान से हुई जो बहुत परेशान था। किसान की सारी फसल खराब हो गई थी और वह अपने परिवार को भोजन नहीं दे पा रहा था। धनपाल ने किसान की समस्या सुनी। उसने उसे पैसे या अनाज नहीं दी, क्योंकि वह जानता था कि यह एक अस्थायी समाधान होगा। इसके बजाय धनपाल ने अपनी बुद्धि और ज्ञान का उपयोग किया। उसने किसान को एक नई तरह की खेती के बारे में सिखाया जो कम पानी में भी हो सकती थी। उसने किसान को नए बीज दिए और उसे ये भी सिखाया कि वह अपनी फसल को बाजार में कैसे बेच सकता है। किसान ने धनपाल की सलाह मानी और कुछ ही महीनों में उसकी फसल बहुत अच्छी हो गई। किसान ने न केवल अपने परिवार का पेट भरा, बल्कि वह इतना कमा सका कि उसने अपने गांव के अन्य किसानों को भी सिखाया। ये देखकर धनपाल को बहुत खुशी हुई। उसे यह एहसास हुआ कि उसने जो ज्ञान किसान को दिया था, वह किसी भी धन से कहीं ज्यादा मूल्यवान था। इस दान से न केवल एक व्यक्ति का जीवन बदला, बल्कि पूरे गांव का कल्याण हुआ। उसी क्षण महादेव धनपाल के सामने प्रकट हुए। हे धनपाल, महादेव ने कहा, आज तुमने दान की सबसे ऊंची सीढ़ी पार कर ली है। तुमने अब सिर्फ वस्तुओं का दान नहीं, बल्कि ज्ञान का दान किया है। ज्ञान का दान सबसे बड़ा दान है, क्योंकि यह लोगों को आत्मनिर्भर बनाता है और उन्हें अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाता है। महादेव ने आगे कहा, सच्चा दान वही है जो किसी को इस तरह सशक्त करे कि उसे फिर कभी किसी के दान की जरूरत न पड़े। धनपाल ने महादेव के चरणों में सिर झुकाया। वह समझ गया कि दान का अंतिम उद्देश्य यह है कि वह दूसरों को भी देने वाला बना दे। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।